नताशा रिहा हो गई और ये तो होना ही था। ये तो कौम का दबाव था जो वो 6 हफ्ते जेल में गुजार गई और 2 मरतबा उसकी जमानत की दरखास्तें मुस्तरद भी हो गई। अब सिर्फ बाकायदा तौर पर बाइज्जत बरी होना रह गया है और यह भी कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं। आखिर नताशा अरबपति बाप की बेटी होने के साथ साथ अरबपति शोहर भी तो रखती है। मैंने कोशिश तो की कि नताशा पर यह प्रोग्राम ना करूं और वैसे भी नताशा की रिहाई की कहानी तो पिछले हफ्ते की है, लेकिन नशे की हालत में ड्राइविंग केस में नताशा की दरखास्त जमानत पर जो तफसीली फैसला आया है उसने मुझे मजबूर कर दिया कि मैं इस फैसले की तफसीलात आप तक ज़रूर पहुंचाऊं, क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया तो ये आप तक पहुंचाएगा नहीं। और वैसे भी नताशा केस में हतमी चालान भी आ गया है और उसमें भी कुछ नया है। ये सब मैं आपको आगे चलकर बताऊंगा, लेकिन पहले मेरे चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर कीजिए और हाँ, कमेंट्स करना ना भूलिएगा। नताशा को जमानत कोई मामूली वकील नहीं करा सका। आमिर मंसूब एडवोकेट ने तो एड़ी चोटी का जोर लगा लिया और ये वही आमिर मंसूब एडवोकेट हैं जो बरतानिया के ड्राइविंग लाइसेंस पर नताशा को पाकिस्तान में ड्राइविंग का अहल करार दे रहे थे। देखिए, उसके पास यूके ड्राइविंग लाइसेंस है विच इज़ अ वैलिड लाइसेंस, और अगर आपके पास अमेरिका, लंदन, किसी का इंटरनेशनल किसी का लोकल लाइसेंस होता है उस कंट्री का, तो यू कैन ड्राइव एनीवेयर इन द वर्ल्ड। उसके पास वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस मौजूद है, सो देयरफॉर पाकिस्तानी लाइसेंस इज नॉट रिक्वायर्ड। आमिर मंसूब की नाकामी के बाद नताशा की अरबपति फैमिली ने वकील भी किया तो चोटी का। अब नताशा और सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी में एक बात कॉमन हो गई है, दोनों का वकील एक है, फारूक एच नाइक। फारूक एच नाइक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अहम रहनुमा हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साबिक दौर में चेयरमैन सेनेट और सदर पाकिस्तान भी रह चुके हैं। ऐसा हुआ तो बहुत कम वक्त के लिए था, लेकिन हुआ जरूर था। कानून ये कहता है कि जब सदर मुमलिकत मुल्क से बाहर जाए तो चेयरमैन सेनेट कायम मुकाम सदर होता है और उस वक्त सदर थे जनाब आसिफ अली जरदारी, और वो जब जब मुल्क से बाहर गए तब तब फारूक एच नाइक ने सदर की गद्दी संभाल ली। नताशा को जमानत देने वाले जज भी कोई मामूली शख्सियत नहीं है। पास जराए का कहना है कि वो भी कुछ मुकदमात में आसिफ अली जरदारी के वकील रह चुके हैं और जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो के बेटे मुर्तज़ा भुट्टो को 1996 में उनकी अपनी ही बहन की हुकूमत में 20 सितंबर को उनके अपने ही घर के करीब पुलिस मुकाबले में कत्ल किया गया तो आसिफ अली जरदारी समेत कई अफराद को गिरफ्तार किया गया था। उनमें से एक थे साबिक आईजी सिंध शुएब सडल। वाकई की इंक्वायरी का हुक्म हुआ और नासिर असलम जाहिद की सरबराही में एक इंक्वायरी ट्रिब्यूनल कायम कर दिया गया और उस ट्रिब्यूनल में शुएब सडल की जानिब से पेश होते थे आज के जस्टिस के आगा। जस्टिस के आगा एक अच्छी शोहरत के हामिल जज हैं, लेकिन नताशा केस में उनके फैसले ने बहुत से सवालों को जन्म दिया है। जस्टिस के आगा ने नताशा को जमानत देते हुए जिस बात को सबसे पहले लिखा है वो ये है कि नताशा केस को मीडिया में बहुत ज़्यादा कवरेज मिली, लेकिन ये कवरेज नताशा के हक में नहीं थी और इसी तरह सिविल सोसाइटी ने भी इस केस को लेकर बहुत शोर मचाया। लेकिन जजेस यानी अदालतें बैरूनी दबाव नहीं लेती हैं, वो जो भी करती हैं कानून के मुताबिक करती हैं। वजह फरमाया आपने, बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। जस्टिस के आगा ने नताशा को जमानत देते हुए अपने फैसले में जो अहम तरीन नुक्ता उठाया है वो हमारी पुलिस के मुंह पर एक तमाचा है कि वो इतने अहम तरीन केस में भी सही दफा ना लगा सकी। जस्टिस के आगा ने अपने फैसले में लिखा है कि जो दफा लगाई गई है वो तो शराबनोशी से मुताल्लिक है और नताशा पर इल्ज़ाम तो आइस के इस्तेमाल का है, यानी उसके जिस्म से आइस मिली है ना कि शराब। सिंध हाई कोर्ट ने यह मामला इस मुकदमे की समाअत करने वाली मातहत अदालत पर छोड़ दिया है। जस्टिस के आगा ने नताशा को जमानत देते हुए अपने फैसले में कहा है कि किसी भी ऐसे केस में जिसमें 3 साल तक की सजा हो, आम तरीक़ेकार यह है कि मुलजिम को जमानत दे देनी चाहिए अगर कोई गैर मामूली हालात ना हो, और इस केस में तो कोई गैर मामूली हालात हैं ही नहीं जो नताशा की दरख्वास्त जमानत रद्द कर दी जाए। और वैसे भी जो मेन केस है उसमें तो कंप्रोमाइज़ हो चुका है और ये तो आपको याद होगा ही
कि मुलजिमा नताशा ने जिस बाप बेटी यानी आमना आरिफ उनके बाप को अपनी तेज रफ्तार गाड़ी से कुचला था, उनकी फैमिली ने नताशा को दियत लिए बगैर ही अल्लाह की रजा के लिए माफ कर दिया है। जस्टिस के आगा ने अपने फैसले में नताशा की केमिकल रिपोर्ट पर भी सवाल उठाया और सवाल तो बनता ही था। केस ये है ना कि नताशा के यूरिन सैंपल में आइस मिली है और ब्लड सैंपल में कुछ नहीं मिला। अजीब कंफ्यूजन फैला रखी है और इसी वजह से जस्टिस के आगा ने अपने फैसले में कहा है कि इस केस की तफ्तीश में तजाद है, इसकी मजीद इंक्वायरी होनी चाहिए। सुन लीजिए आईजी साहब, इंक्वायरी कराइए। और इस बात की भी कि अरबपति फैमिली की खातून की गिरफ्तारी के बाद वो कौन से पुलिस ऑफिसर्स हैं जो रातों रात लखपति बन गए। जस्टिस के आगा ने अपने फैसले में यह भी कहा है कि बज़ाहिर ये लगता है कि नताशा ने आइस अगर इस्तेमाल की तो उसकी मिकदार बहुत कम थी, वरना तो वो ओवरडोज होती। और अगर ये केस कंट्रोल ऑफ नारकोटिक्स एक्ट 1997 के तहत चलाया जाता तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा 3 साल से भी कम होती और ऐसे में भी नताशा जमानत की हकदार है। मैंने नताशा पर अपने पहले वीलॉग में बताया था कि नताशा 3 बच्चों की मां है और जस्टिस के आगा ने भी अपने फैसले में इसका हवाला दिया है। उन्होंने कहा है कि नताशा के बच्चे स्कूल गोइंग हैं जिन्हें मां की सपोर्ट की ज़रूरत है, वो मां जो पहले ही 6 हफ्तों से जेल में है। जस्टिस के आगा ने नताशा को जमानत देते हुए अपने फैसले में यह भी कहा है कि मरकजी मुकदमे यानी रोड एक्सीडेंट के मुकदमे में हातमी चालान तो पेश किया जा चुका है, लेकिन चार्ज अभी फ्रेम नहीं हुआ है और मजीद तफ्तीश में मुलजिमा नताशा की कोई ज़रूरत भी नहीं है। मुकदमे के 13 गवाह हैं जिनके बयानात रिकॉर्ड होने में वक्त लगेगा और इसके लिए सज़ा के तौर पर नताशा की जमानत रोकी नहीं जा सकती। जस्टिस के आगा के मुताबिक वो इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि इस केस की मजीद इंक्वायरी होनी चाहिए और वो नताशा की 10 लाख रुपए की जमानत मंजूर करते हैं। अदालत से जमानत की मंजूरी और जेल से रिहाई के बाद नताशा के खिलाफ दोनों केसेस की मातहत अदालतों में समाअत हुई। सब पहुंचे लेकिन नताशा नहीं पहुंची। वकील ने कहा कि तबीयत ठीक नहीं है, गैर हाजिरी माफ़ कर दी जाए, सो माफ़ कर दी गई। ये तो थी अदालती कहानी। अब मैं आपको ये बता दूं कि आमना आरिफ उनके वालिद मोहम्मद आरिफ को अपनी तेज रफ्तार गाड़ी से कुचलने और शैन अलेक्जेंडर और अब्दुल सलाम को जख्मी करने के मुकदमे में पुलिस की जानिब से हतमी चालान पेश कर दिया गया है। नताशा पर अगर आपको मेरा पहला वीलॉग याद हो तो मैंने कहा था ना कि नताशा ने उस रोज़ एक जगह नहीं 3 जगह एक्सीडेंट किया था और हतमी चालान से मेरी ये बात दुरुस्त साबित हो गई है। चालान में कहा गया है कि सीसीटीवी फुटेजेस और मौके से मिलने वाली शहादतों यानी पुलिस ने वहां जो मौजूद लोग थे उनसे जो बयानात लिए हैं उनसे ये पता चला है कि नताशा ने सबसे पहले हबीब बैंक के सामने पार्किंग में एक मोटरसाइकिल को अपनी गाड़ी से टक्कर मारकर गिराया। उसके बाद कारसाज रोड पर अमरीली स्टील्स के सामने एक टोयोटा कार को साइड मारी और वहां से भी भागने की कोशिश की। उसके बाद उसने मोहम्मद आरिफ और आमना आरिफ को कुचला, फिर अब्दुल सलाम यानी एक और मोटरसाइकिल को हिट किया और फिर शैन अलेक्जेंडर की गाड़ी को पीछे से ऐसी टक्कर मारी कि वो गाड़ी ही उलट गई। लेकिन नताशा की जमानत हो गई क्योंकि वो मामूली नशे में थी। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। देखते रहिए FIR।